बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक्स्ट सोलो सोर्स चैनल की जानब से एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन फाइनल टर्म प्रिपरेशन शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपके 100% कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जिस तरह के दोस्तों आप जानते हैं कि मिड में जो ग्रैंड क्विज़ हुआ, बाद में क्विज़ हुए, असाइनमेंट हैं, बड़ा लॉजिकल सा इसका पेपर आता है, बड़ा कंसेप्चुअल सा पेपर आता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेज आए इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। मेरा नाम सुहेल ज़ुबैर है। MSCS मैंने VU से किया, MIT मैंने VU से किया, CCNP सर्टिफाइड हूँ सिस्को से। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फिज़िकली से मुराद मैं सिमुलेटर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो भी कंसेप्ट होगा उसे मैं एक्सप्लेन करके, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डाटा लिंक लेयर को करेंगे, नोड्स लिंक्स करेंगे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर, 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक्स, सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर, व्हाई वी नीड मैक एड्रेस इफ़ वी हैव IP एड्रेस, टाइप्स ऑफ एड्रेस एंड आर। जो टॉपिक इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो 124 से लेके 132 तक हैं। ये वो टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसका अगला वर्जन 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ये अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं, 100 पूरी वीडियो देखनी है, अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं इंशाल्लाह ये बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर में और आपको अच्छे नंबर दिलवाने में, क्योंकि मैं इसके अंदर आपके 100% कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, आपको डिटेल देने वाला हूँ किस तरह से आपने पेपर तैयार करना है। आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे फिर वो MCQ हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो भी होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की जानब। डाटा लिंक लेयर क्या होती है? डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल में सेकंड लेयर है जी। OSI मॉडल के अंदर सेकंड लेयर है। अच्छा, ये कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको OSI मॉडल डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। इसमें इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन वो आगे जाके फर्दर मुझे काम आएंगी। जब सेंडिंग कंप्यूटर डाटा भेजता है तो एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्शन लेयर है, ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि आप समथिंग इंटर कर सकें कंप्यूटर में। जस्ट लाइक जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, आपको फाइल डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो आप इसका मतलब जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे भी PDU का नाम डाटा है, प्रेजेंटेशन पे भी और सेशन पे भी। हर लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एप्लीकेशन लेयर आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है, प्रेजेंटेशन वो फॉर्म बताती है, वो फॉर्मेट बताती है जिसमें अगले कंप्यूटर में जाके ये नज़र आना है। बिलफर्ज आपने एक्सेल की फ़ाइल अटैच की है तो दूसरी जब आपको ईमेल आती तो आपको ईमेल से पता चल जाता है ये जो फाइल है ये एक्सेल में है। कोडिंग, इनकोडिंग, कंप्रेशन यहीं पे हो रही होती है। जो सेशन लेयर होती है इसका काम होता है कि दूसरे कंप्यूटर के साथ आपका सेशन मेंटेन करे। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर डाटा आपका रिलायबल तरीके से जाएगा TCP या अनरिलायबल जाएगा UDP, ये डिसाइड होता है। नेटवर्क लेयर जो है ये आपकी राउटिंग लेयर है, यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचना है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर की बात करें तो ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन है। मैं अभी आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन क्या क्या है। और फिज़िकल लेयर आपको बिट स्ट्रीम को मीडिया के ऊपर जो कन्वर्ट हो जाता है वो एक्चुअली फ़िज़िकल स्ट्रीम है। और यहाँ पे कनेक्टर, हब और हब इसके टूल्स हैं। अब मैं आपको इनकैप्सुलेशन समझा दूँ। मैंने कहा कि फ़्लो कंट्रोल क्या होता है? फ़्लो कंट्रोल पहले डिस्कस करते चलते हैं। फ़्लो कंट्रोल ये होता है जी कि दूसरा कंप्यूटर कितना डाटा हैंडल कर सकता है। ये सादा तरीन अल्फाज में ये फ़्लो कंट्रोल है। अब ये फ़्लो कंट्रोल जो हो रहा होता है एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हो रहा होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर अगले से कम्युनिकेट करके ये बताता है कि तुम कितना डाटा हैंडल कर सकते हो। मैं एक सीक्वेंस नंबर भेजूँगा, इतनी मेगाबाइट्स या बाइट्स डाटा भेजूँगा। अगर रिलायबल कम्युनिकेशन है तो ये उसका सीक्वेंस नंबर होगा, तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे, फिर मैं तुम्हें अगला डाटा भेजूँगा। एक पूरा प्रोटोकॉल है जो 2 लेयर्स के दरमियान डिस्कस हो रहा होता है, जिसके ऊपर 2 लेयर्स
एग्री होती हैं। अब ये क्या भेज रहा है, इसने क्या करना है, डाटा जो ऊपर से डाटा आया है, जो आपने ईमेल की है, जो डाटा है उसके साथ अपना हेडर अटैच करता है, उसके साथ अपना हेडर अटैच करता है। इस हेडर के वो अटैचमेंट करने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये बताता है कि सोर्स आईपी क्या है, जो कंप्यूटर डाटा भेज रहा है उसका आईपी क्या है, डेस्टिनेशन किस डेस्टिनेशन पे जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वो अपना साथ हेडर अटैच कर देता है। इसका मतलब हमारा स्टार्ट हुआ था डाटा, सेगमेंट लेयर ने अपना हेडर साथ अटैच किया, नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर अटैच किया, डाटा लिंक लेयर हेडर भी अटैच करती है और ट्रेलर भी अटैच करती है। सिर्फ एक लेयर है जो हेडर और ट्रेलर दोनों अटैच करती है। ठीक हो गया। जब दूसरी साइड पे पहुंचता है डाटा, तो होता क्या है, जैसे जैसे लेयर के पास पहुंचता है वो अपना हेडर और ट्रेलर किसने अटैच किया था, डाटा लिंक लेयर ने, उसने उतार लिया। नेटवर्क लेयर ने क्या अटैच किया था, पैकेट हेडर, उसने उतार लेना है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, सेगमेंट हेडर, उसने उतार लेना है। और सेशन लेयर पे हमें वापस डाटा मिल जाना है और जो रिसीविंग साइड पे रिसीव हो जाना है। हेडर अटैच करने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं और हेडर डी अटैच करने को डी इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये मैंने इस वीडियो में भी इस इमेज में भी दिखाया हुआ है। दोस्तों आपको एक ओवरव्यू हुआ होगा ओएसए मॉडल का और इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन का। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। डाटा लिंक लेयर होती क्या है? डाटा लिंक लेयर ऐसी लेयर होती है जो नोड टू नोड, अब नोड में आपको समझा के आता हूँ पहले ताकि आपको वाज़ेह हो सके कि नोड होता क्या है। ये एक सिमुलेटर है, इसका मैं यूज़ करूँगा। ये सेंडिंग कंप्यूटर है और ये रिसीविंग कंप्यूटर है, इसे होस्ट कहते हैं। ये जब डाटा भेजता है जो डिफरेंट नोड से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। क्लियर हो रही है ना बात? अब इसमें लिंक क्या है, ये दो कंप्यूटर के दरमियान जो चैनल है, जो पाथ है, ये लिंक कहलाता है। ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है और ये लिंक है। डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? नोड टू नोड कम्युनिकेशन करवाना, यहाँ से यहाँ तक डाटा पहुँचाना, नोड टू नोड कम्युनिकेशन करवाना डाटा लिंक लेयर का काम है। और होस्ट टू होस्ट, इस कंप्यूटर से जो इसने डाटा भेजा है इस कंप्यूटर तक पहुँचाना, ये किसका काम है? फर्दर टॉप लेयर जो है हमारी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ये दो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? डाटा लिंक लेयर। अच्छा, हमने बेसिक समझ लिया। डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर टू मेक श्योर डाटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी केबल। When a packet arrive in a network, it is the responsibility of data link layer to transmit it to the host, कंप्यूटर को पहुंचा दे यूजिंग द मैक एड्रेस। ये मैक, अब डाटा इसके पास आ गया, किसको देना है? कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, कोई ना कोई। मेरे पास एक पैकेट आता है, चलें जी अब पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक पैकेट आता है, आप सब क्लास में, मैंने बात की, आप सब क्लास में मौजूद हैं, तो मैं कहता हूँ जी ये ले आपका लेटर आया है। किसका आया? मैं किसी को तो मुखातब करूँगा ना, किसका आया है मैं किसी को मुखातब करूँगा कि मोहम्मद अली ये तुम्हारा लेटर है, तुम ले लो। ये फिजिकल एड्रेस है। अच्छा, मैं आगे इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डाटा लिंक लेयर इज़ डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स, जिसे लिंक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। अगर आपका जो लिंक है, मैं अभी आपको दिखा के लाया हूँ, दो नोड्स के दरमियान जो पाथ है, जो चैनल है, वो लिंक कहलाता है। अगर वो लिंक है, वो ब्रॉडकास्ट है या पॉइंट टू पॉइंट है, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल उससे डील करेगी। अगर वो अकेला ब्रॉडकास्ट है तो उसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो लेयर है वो डील करेगी। ये क्या चीज़ होती है ये दिखा देता हूँ मैं आपको जी। अच्छा, आप सुकून से लेक्चर सुने, क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं रिजॉल्व करूँगा। ये ब्रॉडकास्ट है, आपको पता है स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। इसने जो पैकेट फेंकना है ब्राउटर ने, वो इसको भी मिलना है, इसको भी मिलना है, जितने इसके साथ कनेक्टेड होंगे सबको मिलना है। इसे ब्रॉडकास्ट लिंक कहते हैं। दूसरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, एक सिस्टम से डाटा निकल के दूसरे सिस्टम में जा रहा है, एक नोड से दूसरे नोड में जा रहा है। तीसरा कि ये किसी साइड पे नहीं जा रहा, इसे पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है। ये राउटर
जब कोई मैसेज भेजेगा स्विच को, स्विच उसे अपनी जितने भी पोर्ट्स पे उस पर डिवाइसेस कनेक्ट हैं सबको पहुंचा देगा। ये कहलाती है ब्रॉडकास्ट लिंक। चलें जी, हमने समझ लिया कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल का मकसद, अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, देखें डाटा लिंक लेयर, ये बात तो याद रखनी है, नोड टू नोड डिलीवरी इसका काम है कि एक नोड से डाटा दूसरे नोड तक पहुंचा। इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? मैक एड्रेस का। एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा पहुंचाने के लिए डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस का सहारा लेती है। अगर लिंक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट है तो एलएलसी काम आएगी। अगर जस्ट ब्रॉडकास्ट है तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। द पैकेट राइट फ्रॉम नेटवर्क लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। अच्छा, अब यहाँ पे वापस चलता हूँ, मैं आपको समझा के लाता हूँ हर लेयर के ऊपर पीडीयू क्या कहलाता है। एप्लीकेशन के ऊपर जो डाटा आपने एंटर किया उसे डाटा ही कहते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी उसे डाटा ही कहते हैं, सेशन पे भी उसे डाटा ही कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर उसको जाके सेगमेंट कहते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर ये याद रखेंगे, ये डाटा आपने फेंका है जो इधर से जो आपने ईमेल की है, वो ऐसा ऐसा लेयर, हर लेयर उसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और अगली लेयर को पास ऑन कर देती है। क्लियर हो रही ना बात? अच्छा, अगली लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और अगली लेयर को पास ऑन कर देती है, सो ऑन। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हर लेयर के ऊपर हम इस डाटे को, इस पीडीयू को, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट को एक नाम देते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन पे से डाटा कहते हैं, ट्रांसपोर्ट पे से सेगमेंट कहते हैं, नेटवर्क पे से पैकेट कहते हैं और डाटा लिंक लेयर पे से फ्रेम कहते हैं। डाटा लिंक लेयर पे से क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। और फिजिकल लेयर पे आप इसको बिट्स कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, ये समझ लें कि जब ये डाटा आता है तो उसे एक और होल इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो वो सेगमेंट बन गया। ठीक है, एक्चुअली डाटे की सेगमेंटेशन यहाँ पे की जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आके। जो बहुत ह्यूज डाटा होता है उसके टोटे टोटे करने को सेगमेंटेशन कहते हैं। फिर हर सेगमेंटेशन को एक सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी साइन कर दिया जाता है जिसे पैकेट कहते हैं। पैकेट के ऊपर एक होल चढ़ा दिया जाता है जिसे फ्रेम कहते हैं। और ये फ्रेम फिर गुजरता हुआ फिजिकल लेयर से, मतलब वायर से गुजरता हुआ दूसरी साइड पे पहुंचता है तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो होल उतार लिया जाता है, मतलब वो फ्रेम उतार लिया जाता है, अंदर से पैकेट निकलता है। पैकेट नेटवर्क लेयर को दे दिया जाता है। नेटवर्क लेयर अपना काम करके अपना हेडर उतार लेती है और जो सेगमेंट पीछे हमने टोटे टोटे किए थे डाटे के, उनको दोबारा इकट्ठा कर लिया जाता है। क्योंकि टोटे करते हुए सीक्वेंस नंबर लगाया जाता है, ये मुख्तलिफ पास से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जाता है। सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दोबारा रीअसेंबली होती है। रीअसेंबली करने के बाद डाटा की फॉर्म में उसे सेशन लेयर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेशन लेयर फिर उसे प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर पे डेस्टिनेशन को मिल जाता है और उसे नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम थे जी यहाँ पे, The packet received from network layer is further divided into frame depending on the frame size, network interface card, data link layer also encapsulates sender and receiver MAC address in the header। अब डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है? जब उसके पास नेटवर्क लेयर से पैकेट मिलता है तो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करती है, उसके साथ सोर्स मैक लगाती है, डेस्टिनेशन मैक लगाती है और नोड के ऊपर कैरी करवा देती है। डाटा दूसरी साइड पे पहुंचता है, वहाँ पे कहाँ पे पहुंचेगा? जहाँ पे डेस्टिनेशन मैक है जिसको मिलना है उस तक पहुंचता है, वो फ्रेम डी अटैच होता है, पैकेट निकलता है, उससे आईपी एड्रेस पढ़ा जाता है, कहीं से आगे जाना है कि इसी नोड तक आना था, अगर आगे जाना है तो फिर उसको अब फ्रेम बनता है और फिर वो आगे फॉरवर्ड होता है। ये मैं सारा कुछ समझाने वाला हूँ। द रिसीवर मैक एड्रेस इज ऑब्टेन बाय द प्लेसिंग एन आर्प। हाँ, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कैसे लिया जाता है? आर्प, वो आगे हमारे टॉपिक में है, अभी हम उसको देख लेते हैं जी। नोड और लिंक्स मैं आपको समझाया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, डाटा लिंक लेयर की अगर मैं समरी करूँ, नोड टू नोड डिलीवरी इसका काम है। इसकी दो सब लेयर हैं, डाटा लिंक, डाटा कंट्रोल लिंक और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, अगर और ये क्या काम करती है? ये फ्रेमिंग करती है, जो डाटा इसे नेटवर्क लेयर से मिलता है उसको फ्रेम बना के मीडिया के ऊपर राउट करवाती है। अगर उसके साथ और इसने क्या करना है? और इसने फ्रेमिंग करनी है, फ्लो कंट्रोल करना है, एरर कंट्रोल करना है, वो अभी आगे फंक्शन में बताता हूँ आपको। अच्छा, ये देखें, ये सेंडर है जिसे होस्ट कहते हैं, ये डेस्टिनेशन है जहाँ तक डाटा पहुँचना है।
डाटा देखें गुजरता हुआ एक लगे ये लिंक से गुजरा, इस लिंक से गुजरा, इस लिंक से गुजरा, इस लिंक से गुजरा, इस लिंक से गुजरा और डेस्टिनेशन तक चला गया। ये लिंक्स है, मैंने यहाँ पे दिखाए भी हुए हैं। और ये नोड हैं, ये नोड है, 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 ये नोड है और ये नोड है। Communication at the data link layer is node to node. LAN and WANs are connected by routers. It is customary to refer to the to and host and the router as node and the network in between as links. क्लियर होगी बात, नोड और लिंक्स क्लियर होगा जी। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं डाटा लिंक लेयर के। फ्रेमिंग मैंने आपको बता चुका हूँ। लेयर 2 के ऊपर PDU को फ्रेम कहते हैं। फ्रेम का काम क्या है? सोर्स मैक एड्रेस लगाना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेसिंग। ये स्पेशल 48 बिट मैक एड्रेस होता है, 48 बिट्स, और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके सेपरेट करने के लिए इसको कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आगे दिखाता हूँ। एरर कंट्रोल इसका काम है। ये चेकसम और CRC जो हमने पढ़ा हुआ है वो इसी लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। फ्लो कंट्रोल होता है कि डाटा किस रेट से भेजने ताकि अगले वाला हैंडल कर ले, इसे फ्लो कंट्रोल कहते हैं। मैं अगर आपको बॉल्स फेंकना शुरू कर दूं, आपकी कैपेसिटी आप एक टाइम में 1 या 2 या 3 बॉल कैच कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यही फ्लो कंट्रोल आप कहोगे। स्पीड स्लो करो, 1 by 1 मुझे बॉल फेंको। इसी तरह फ्लो कंट्रोल डाटा लिंक लेयर का काम है। जब सेंडर डाटा उसे भेजता है, वो एक मेमोरी बफर होता है जहाँ पे डाटा जा रहा होता है। अगर उससे ओवरफ्लो हो जाए तो वो हमारे लिए ज़ाया हो जाएगा, जैसे आपके हाथ से बॉल गिर जाएगी, वो हमारे लिए बेकार हो जाएगी। इसी तरह डेस्टिनेशन जो होस्ट होता है वो बताता है कि मुझे इससे ज़्यादा डाटा आप नहीं भेज सकते। ये चीज़ फ्लो कंट्रोल है। एरर कंट्रोल आपको पता है कि आपने 101010 भेजा, चैनल के ऊपर कोई इशू आया, नॉइज़ आया और आपका 101010 चेंज होके 111000 हो गया। इसकी फिर फर्दर टाइप्स हैं एरर की। सिंगल बिट एरर भी आ सकता है, ब्रस्ट एरर भी आ सकता है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फिजिकल ड्रेसिंग, फ्रेमिंग जो होता है, ये फंक्शन होता है डाटा लिंक लेयर का। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैटेगरीज ऑफ लिंक्स क्या होती है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ डाटा इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। ये ब्रॉडकास्ट लिंक है कि सारे एक ही मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको राउटर दिखाए हैं, स्विच से जुड़े हुए हैं। अगर ये सिस्टम ब्रॉडकास्ट फेंकेगा तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ये ब्रॉडकास्ट लिंक है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास IP एड्रेस है तो मैक की क्यों ज़रूरत है, या अगर मैक है तो IP एड्रेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप ऐसा करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। एक मैं सादा सी एग्जांपल स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ कि आप चाहते हैं कि एक रजिस्ट्री आई है बाहर से, वो कहती है ये एग्जैक्ट मैंने सुहेल ज़ुबैर को ही देनी है जो कि अब्बासिया टाउन रहीम यार खां में रहता है। अब पोस्ट ऑफिस वाले ने अमेरिका से वो डाक आई है, पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तान से रहीम यार खां में पहुंची, रहीम यार खां से वो डाकिया जो अब्बासिया टाउन का है वो डाक लेके आ गया मेरे घर। अब कैसे पता चलेगा सुहेल ज़ुबैर मैं ही हूँ? मेरी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए यूनिक, वो मेरे थंब प्रिंट हैं। जो मेरा एड्रेस था बासिया टाउन स्ट्रीट नंबर 1, वो मेरा लॉजिकल एड्रेस है, IP एड्रेस है। मेरे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो फिज़िकल एड्रेस है, मैक एड्रेस है। तो मुझे अगर डाक किसी ने पहुंचानी है, एक तो मेरा लॉजिकल एड्रेस होगा जस्ट लाइक IP एड्रेस, वो कहीं पे भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। एक मेरा फिज़िकल एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा, वो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं जस्ट लाइक फिज़िकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। इसका मतलब जो मैक एड्रेस होता है वो फिज़िकल एड्रेस होता है और जो IP एड्रेस होता है किसी सिस्टम का वो लॉजिकल एड्रेस होता है। ये बात याद रखनी है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं क्लास के हवाले से। अगर मैंने आपको कोई लेटर देना है, कोई चीज़ देनी है, तो मैं नाम पुकार लेता हूँ। मैं कहता हूँ वेयर इज़ हु इज़ मोहम्मद अली, क्योंकि मैं मौजूद जो हूँ यहाँ पे क्लास में, सब मौजूद हैं, तो मोहम्मद अली आ जाएगा, उसका फिज़िकल एड्रेस है वो आ जाएगा और मुझसे वो जो भी डाटा लेना है ले लिया उसने।
मैं कहता हूँ मोहम्मद अली किधर है, मोहम्मद अली क्लास में नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे जहाँ मोहम्मद अली है वहाँ पहुँचना पड़ेगा, मतलब लॉजिकल एड्रेस। वेयर, वेयर आईपी एड्रेस क्या कहलाता है, वेयर कहाँ जाना है, और मैक एड्रेस क्या होता है, हु कौन है जिसको देना है, कहाँ जाके किसको देना है, फ़र्क याद रखना है आपने। अब इसका क्या मतलब है, मोहम्मद अली जो है वो दूसरे शहर जा चुका है, मैं क्या करूँगा, डाक भेजूँगा दूसरे शहर में। दूसरे शहर में डाक भेजने के लिए कोई तो मुझे तरीकाकार होना चाहिए ना। जब मैं उसके, जिस तरह मैंने समझाया था, मेरे एड्रेस घर किसी ने आना है, जब वहाँ पे चला जाएगा तो पूछा जाएगा मोहम्मद अली कौन है, हु, फिर आप डाक मोहम्मद अली के हवाले करेंगे। अब ये एक कंप्यूटर के हवाले से एग्जांपल देख लें। कंप्यूटर ए ने डाटा भेजना है सर्वर डी को, तो क्या करे, उसका आईपी एड्रेस पे उसने डाटा भेजना है, तो क्या करेगा, नोड टू नोड कम्युनिकेशन करने के लिए मैक एड्रेस चलेगा। ये क्या करेगा, मैक एड्रेस फ्रॉम मैक एड्रेस ए टू मैक एड्रेस बी, ये अपने से इसके हवाले करेगा डाटा। एक्चुअली हमने आईपी एड्रेस ए और डी तक पहुंचाना है, मैक एड्रेस ए का आ गया, मैक एड्रेस बी का डाटा एक नोड चला गया। डाटा लिंक लेयर काम ही ये करता है, नोड टू नोड डिलीवरी करता है। फिर हमने क्या किया, मैक एड्रेस बी का लिया और सी का लिया, डाटा यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर हमने क्या किया, मैक एड्रेस सी का लिया और मैक एड्रेस डी का लिया, मुझे मैक एड्रेस मिला। अब मुझे मैक एड्रेस मिला है जिस बंदे तक मैंने डाटा पहुँचाना था, तो अब डाटा पहुँचा है। क्लियर हो रही है बात। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, समझ लें बात। वो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये एक डायग्राम है मेरे पास, मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जी। मैं इस कंप्यूटर से डाटा इस कंप्यूटर को भेजना चाहता हूँ, तो क्या होता है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है। इसने डाटा इसको दे दिया, इसने मैक एड्रेस देखना है अगले नोड का, अगले नोड को इसने डाटा पहुँचा दिया। जब ये राउटर है, असल में मैक एड्रेस सिर्फ लैन तक ही काम करता है, वैन पे नहीं चलता वो। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा वो भी समझाता हूँ, आगे आर्प में आएगी। इसने क्या किया, ये राउटर है, ये लेयर 3 डिवाइस है, इसने फ्रेम हटाया तो अंदर से पैकेट निकला, पैकेट में इसने पढ़ा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसने फिर अपना सोर्स मैक लगाया, इसका डेस्टिनेशन मैक लगाया और पैकेट इसको दे दिया। जब पैकेट यहाँ पे आया, इसने क्या किया, इसने फिर वो फ्रेम हटाया, नया फ्रेम अंदर देखा कि क्या लिखा हुआ था, सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है। इसने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, उसे पता था ये अगले राउटर के पास है ये आईपी। उसने फिर एक नया फ्रेम बनाया और इसको दे दिया। इसका मतलब है मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बार बार मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ी थी। इसने सोर्स मैक अपना रखा, डेस्टिनेशन इसका रखा, इसको दे दिया। इसने सोर्स अपना रखा, डेस्टिनेशन इसको रखा, इसको दे दिया। इसने सोर्स अपना, डेस्टिनेशन, वो नोड टू नोड करता 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 वो इस सिस्टम तक पहुंच गया। इसलिए दोनों होंगे, मैक भी, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस ओनली यूज इन लैन वाइल आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर वैन। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगी, क्योंकि दोनों एड्रेस मिलेंगे तो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगी। इज दैट क्लियर? शुड बी। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लेयर एड्रेस। एक चीज़ होती है यूनिकास्ट, ये देखें निशान बनाया, 1 to 1 कम्युनिकेशन अगर हो रही हो, वन सिस्टम के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहा हो, इसे हम कहते हैं यूनिकास्ट। और इसकी पहचान क्या है, A3। अगर ये पहला डिजिट ऑड नंबर हो तो हम कहते हैं ये यूनिकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट है 1 to many, वन सिस्टम है और भेज सबको रहा है, तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। अगर ये ब्रॉडकास्ट है तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये आएगा जी। तो अगर तमाम एफ हों मैक एड्रेस, ये देखें मैक एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है और ये 12 करैक्टर होते हैं, हर 2 करैक्टर को कॉलन से सेपरेट किया जाता है। तो ये मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस की अलामत है। मतलब वन सेंडर ऑल रिसीवर, तो ये ब्रॉडकास्ट हो। मल्टीकास्ट वन सेंडर मैनी रिसीवर बट नॉट ऑल, तो ये देखें। तो इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे इवन नंबर होगा कोई, यहाँ यूनिकास्ट में क्या होगा, ऑड होगा, मल्टीकास्ट में क्या होगा, इवन नंबर होगा कोई। तो ये टाइप्स ऑफ लिंक एड्रेस हैं। अब समझ लेते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है।
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं आपको अब पैकेट ट्रेसर पे ले जाके वहाँ पे समझाऊंगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन होने के लिए ज़रूरी है आपके पास सोर्स आईपी भी हो, डेस्टिनेशन आईपी भी हो, आपके पास सोर्स मैक भी हो, डेस्टिनेशन मैक भी हो। अब इसका डेस्टिनेशन तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरे नेटवर्क से कहीं दूर है। मैं आपको पता है आर्प जो होती है विदन लैन होती है, आर्प जो होती है विदन लैन होती है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये लैन कहलाता है। राउटर के एक पोर्ट की तरफ जो स्विच लगा के आप जितने भी पीसी लगा लें वो एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक हो गया। अब जब मैं कहूँगा मुझे इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो इसने मैक एड्रेस ढूंढना है। मैक एड्रेस किसका ढूंढना है? एक्चुअली इसने राउटर का ढूंढना है। अगर मैं डेस्टिनेशन से नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसने मैक एड्रेस इसका ढूंढना है। अगर मैं विदन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उसने मैक एड्रेस इसी सिस्टम का ढूंढना है। ये बात समझ नहीं आई? दोबारा से सुन लें। मैं जब इस सिस्टम पे बैठ के इससे कम्युनिकेट करना चाहूँगा, उससे सोर्स आईपी भी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी भी चाहिए, दिखाता भी हूँ मैं आपको। सोर्स मैक भी चाहिए, डेस्टिनेशन मैक भी चाहिए। अब सोर्स आईपी इस कंप्यूटर पे गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका अपना आईपी है। जब मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के पिंग की कमांड देता हूँ, पिंग PING पिंग 192.168.1.2 सोर्स आईपी इस कंप्यूटर का है, डेस्टिनेशन आईपी मैंने दे दिया। सोर्स आईपी मैक इस कंप्यूटर का है, डेस्टिनेशन का मुझे क्या पता, जिससे मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ तो उसका मैक एड्रेस क्या है। तो क्या होगा, ये कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, हु इज 192.168.1.2 प्लीज गिव मी योर आईपी। ये जब ब्रॉडकास्ट होगी ये पूरे नेटवर्क, आपको पता है ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क में फैलेगी, ये इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। ये देखेगा यार मुझसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड देखें। अभी मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, ये पिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले पिंग कर चुका था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सिस्टम पे बैठता हूँ, इस सिस्टम से इस सिस्टम को पिंग करके दिखाता हूँ आपको। मैं से कहता हूँ 192.168.4.3 पिंग लिखा नहीं है यार, PING पिंग 192.168.4.3 इंटर। अब ये क्यों पिंग नहीं हो रही? क्योंकि उसे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता। उसने ब्रॉडकास्ट जनरेट की कि हु इज़ 192.168.4.3। सिस्टम को पता चल गया डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है, तो इस राउटर ने अपना मैक एड्रेस इसको देना है। जब इसको मैक एड्रेस मिल जाएगा फिर ये आगे कम्युनिकेशन करना शुरू करेगा। इसका मतलब होता है जो आर्प होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। आर्प जो होती है वो क्या होती है जी? ब्रॉडकास्ट होती है। आगे मैं आपको इमेज से समझाता हूँ ये बात कि कैसे रिक्वेस्ट जनरेट होती है, कैसे रिप्लाई आता है। ये उसे मैक एड्रेस नहीं मिल रहा अभी तक, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट होती जा रही है। आप कहेंगे जब एक बार मैक एड्रेस मिल जाए तो फिर कैसे कम्युनिकेशन करता है? फिर वो ये करता है कि कंप्यूटर अपने पास एक आर्प टेबल मेंटेन करता है और उसके अंदर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस स्टोर करके रख लेता है कि अगर आप इससे कम्युनिकेशन करेंगे तो इसका मैक एड्रेस ये है। और फर्स्ट टाइम उसे यही इशू आता है कि उसे डेस्टिनेशन का मैक नहीं मिलता, इसलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। फोर 4.1 4.2 4.3 बड़ी देर लगा रहा है यार, इतनी देर भी नहीं लगती। PING पिंग 192.168.3.1 यहाँ पे पिंग करते हैं पहले। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये आपने ICMP का जो भी मैंने बनाई है वहाँ देखा होगा आपने, ये मैंने सिर्फ वहाँ तक मैक एड्रेस लेने के लिए काम किया है। ये देखिए जी, मैक उसे मिल गया और उसने कम्युनिकेशन शुरू कर दी। मैं ये आपको इमेज से समझाता हूँ अगर यहाँ से समझ नहीं आई तो।
ये असल में मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ना है, इसलिए मैंने बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ ताकि आपको समझ आ सके। 4.3 IP एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, आई थिंक सो, नहीं मिल गया उसको, ये ले जी, ये कम्युनिकेशन शुरू हो गई। अब एक बार बात सुन लें बस, कि जब आप उसे कहते हैं ना कि मैंने 4.3 से कम्युनिकेशन करनी है, वो कहता है मेरे पास इसका मैक एड्रेस नहीं है, तो क्या करता है वो ब्रॉडकास्ट एक जनरेट करता है। जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है वो देखता है कि ब्रॉडकास्ट में तो मेरा आईपी है, फिर वो उसको अपना आईपी एड्रेस बता देता है। जब उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है, अब उसके पास सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है। जब उसके पास सारे आईपी हैं तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि अब कम्युनिकेशन शुरू करेगा। मैं आपको ये चीज़ अभी करके दिखाता हूँ सिमुलेशंस के थ्रू। ये देखें, आई पिंग जो होती है आपको पता है आईसीएमपी होता है, तो मैं आईसीएमपी का पैकेट लेके वो फेंकने लगा हूँ। क्लियर हो रही है ना बात? सिंपल। ये आपको दिखाऊंगा अभी कि जब एक सिस्टम कम्युनिकेट करता है तो उसके पास ना सिर्फ सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, सारा कुछ होता है। ये मैंने पैकेट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। इस पे आप अगर डबल क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा लेयर 3 आईपी हेडर, सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, मैक एड्रेस सोर्स का ये है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये है, लेयर 1 पोर्ट किस पोर्ट पे ये कम्युनिकेट हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? ये होता है वो जो सर हमेशा हमसे डिस्कस किया करते थे, इसका फॉर्मेट, पैकेट फॉर्मेट, पैकेट फॉर्मेट, तो ये है वो पैकेट फॉर्मेट। लेयर 3 के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेयर 2 पे ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेयर 1 पे ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर मैं इसको अब कैप्चर करके दिखाऊं तो आप देखेंगे पैकेट जा रहा है। अब जब पैकेट यहाँ पे पहुँचा तो इसने करना क्या है, यहाँ पे आके राउटर के पास पहुँचा, राउटर ने इस पैकेट को खोल के चेक करना है इसने कहाँ जाना है। राउटर चेक कर सकता है, स्विच आईपी एड्रेस नहीं पढ़ सकता। उसने अगले के पास पहुँचा दिया, उसने अगले के पास पहुँचा दिया, यहाँ पे उसने डेस्टिनेशन मैक देखा और पैकेट को वापस जिस जगह हमने भेजा था उस जगह उसने पहुँचा देना है। ये देखें जी, अब ये जो पिंग होती है ये इको और इको रिप्लाई होती है। आपने उसे हेलो कहा, वो आपको वालेकुम हेलो कह रहा है। वो देखें पैकेट आपके पास वापस आ रहा है। ऐसे अगर इस स्टेज पे आप इसे डबल क्लिक करें तो सोर्स डेस्टिनेशन बदल चुका होगा। इस वक्त सोर्स आईपी 4.1 है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है इस वक्त 1.1। जब पैकेट यहाँ पे था उस वक्त सोर्स आईपी 1.1 था और डेस्टिनेशन 4.1 था। अब वापस जा रहा है तो चेंज हो चुका है। ये देखें जी, और ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें सक्सेसफुल। आगे चलते हैं, ये लास्ट है, बस थक गए होंगे आप। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम जो होता है उसे डेस्टिनेशन का जब मैक नहीं पता होता वो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, वो नेटवर्क में मौजूद सबको मिलती है और जिसका आईपी वो हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वो उसको रिस्पॉन्स करता है। ये नीचे दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ वो उसको रिस्पॉन्स करता है और सिस्टम को पास आप सोर्स आईपी भी हो जाता है, डेस्टिनेशन आईपी भी हो जाता है, सोर्स मैक भी हो जाता है, डेस्टिनेशन मैक भी हो जाता है और इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। ये होता है जी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि डाटा लिंक लेयर क्या होती है। हमने कहा ओएसआई मॉडल में जो सेकंड लेयर होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है। नोड टू नोड डिलीवरी इसका काम है। ये फ्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल फंक्शनिंग करती है। उसके साथ हमने कहा ये कंजक्शन कंट्रोल भी करती है। उसके बाद हमने कहा इसकी दो सब लेयर्स होती हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है डाटा लिंक लेयर को। एक को मैक कहते हैं, एक को क्या कहते हैं जी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहते हैं, एलएलसी और मैक कहते हैं। फिर हमने कहा कि नोड और चैनल क्या होता है, ये हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद नोड और लिंक डिस्कस करने के बाद फिर हमने ये देखा
कि मैक एड्रेस की ज़रूरत क्यों है अगर आईपी एड्रेस है, या वाइस वर्सा आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्यों है अगर मैक एड्रेस है। हमने कहा अगर हमने इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईपी एड्रेस लॉजिकल है और मैक एड्रेस फिज़िकल है। फिर हमने आर्प देखा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हमने कहा कि अगर लोकल एरिया कम्युनिकेशन जब हो रही होती है तो डेस्टिनेशन का मैक ढूंढने के लिए हम एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करते हैं ताकि डेस्टिनेशन पीसी, डेस्टिनेशन नोड अपना मैक एड्रेस हमारे साथ शेयर करे। हमारे साथ शेयर करेगा तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये तुम्हारा मैसेज है, तुम रिसीव कर लो। तो ये आर्प होती है। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर मुझे बता दें, मैं आपको वो ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक 135 टू 148 इंशाल्लाह अपलोड होगा। ये बेस्ट एफर्ट है। अगर कोई इसको तसल्ली से बैठ के समझेगा, बात को सुनने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।